मैंने कहा अच्छा बताओ शास्त्र किसने लिखे? बोले जी मनु ने। ये कौन था? बोले विष्णु का अवतार। मैंने कहा यो कब होया? बोले जी सतयुग में होया। सतयुग में शास्त्र लिखे। मैंने कहा इन शास्त्रों में यह भी लिख रखा कि जब जब धरती पे अधर्म होगा तब तब मैं आऊंगा और यहाँ प्रलय कर दूंगा, सब कुछ नष्ट कर दूंगा। मैं कहा कोई ना कोई अधर्म होया होगा सतयुग में और प्रलय होगी। भगवान आए प्रलय कर दी। फिर द्वापर त्रेता आ गया, त्रेता में सीताहरण हो गया। फिर भगवान राम आए, फिर सब कुछ खत्म हो गया। फिर द्वापर आ गया, द्वापर में द्रौपदी चीरहरण हो गया और जरासंध और होलिका की घटनाएं आ गई, प्रहलाद की घटनाएं आ गई। फिर कृष्ण भगवान आ गए, यहाँ फिर सब कुछ खत्म हो गया। अब कलयुग आ गया। 3 बार धरती पे प्रलय होगी। प्रलय का मकसद होता है सब कुछ जीव जंतु पेड़ पौधे बिल्डिंग सब कुछ जल समाधि होना, उसे प्रलय बोलते हैं। और पृथ्वी का नए सिरे से संरचना होना और युग का पलट जाना। 3 बार धरती पे प्रलय होगी। शास्त्र लिखे सतयुग में सब कुछ 3-3 बार डूब गया। ये शास्त्र नहीं डूबे, ये किस अलमारी में रखे थे? तो किसी का कोई जवाब नहीं। एक बात मैंने और पूछी, मैंने कहा तुम धर्मशास्त्री हो, बताना जरा मैं भी अपना कोई इलाज कर लूंगा अगले जन्म में। सतयुग में कलयुग के वजह से जो है ना बहुत प्रकोप है भाई, मैं स्वर्ग जाना चाहता हूं। तुम स्वर्ग नरक की जानकारी बहुत रखते हो। मैं कहा मुझे बताएं कि मैं पिछले जन्म में स्वर्ग में था या नरक में? बोले जी हम अगला बता सका, पिछला नहीं बता सकते। रे खसमो अगला किसी ने देखा नहीं, पिछला बताओ ना पहले। बोले इसका नहीं पता। मैं कहा फिर मैं बता देता हूं। मैंने कहा मेरी उम्र 70 साल। 70 साल पहले मैं कहां था? मैं अपनी मां के गर्भ में था। वहां कहां से आया? बाप के मिलन से। उससे पहले मैं अपने बाप के शुक्राणुओं में था। शुक्राणु कहीं से बने? खून से। खून किस चीज से बने? रोटी से। रोटी किस चीज से बनी? अनाज से। अनाज कहां से आया? किसी अनाज के पेड़ पौधे से। अनाज का पेड़ पौधा कहां से आया? जब सृष्टि में, जिनको हम भगवान बोलते हैं, ध्यान से सुने भाई, हमारी बहन इधर भटक रही है कहीं, ध्यान उसका कहीं इधर उधर है। मैं आपको वो बात बता रहा हूं जो किसी शास्त्र या किसी किताब या सिलेबस में नहीं पढ़ी होगी। ये महापुरुषों, ये गौतम बुद्ध की वाणी है। ये फूले साहब की वाणी मैं आपको बता रहा हूं, जिन्होंने गौतम बुद्ध ने कोई पुनर्जन्म नहीं माने। आपको मालूम होना चाहिए कोई आत्मा परमात्मा नहीं होते गौतम बुद्ध के मुताबिक। आपको ये भी जानकारी होनी चाहिए। मैंने उनसे पूछा कि भाई क्या चीज वो अनाज का पेड़ पौधा कहां से आया? उससे पहले मैं मिट्टी में भी था, पानी में भी था, अग्नि में भी था, वायु में भी था। जिनको हम 5 तत्व, जिससे यह सृष्टि का निर्माण होता है, ये 5 तत्व संसार को बनाते हैं, जिनको हम भगवान कहते हैं, जिनको हम भगवान कहते हैं। ये 5 तत्व हैं जिनसे सृष्टि का निर्माण हुआ। भगवान वैसे भूमि, जैसे गगन, वैसे वायु, ऐसे अग्नि और नैसे नीर। जब ये 5 तत्व मिलते हैं, जब ये 5 तत्व मिलते हैं तो सृष्टि का निर्माण होता है। मैंने कहा मिट्टी पानी अग्नि वायु ब्रह्मांड में मैं था, 5 तत्व मिले, बरसात पड़ी, कोई अनाज के पेड़ पौधा पैदा हुआ। मैं उन 5 तत्व से अनाज में गया, अनाज की रोटी बनी, मेरे बाप ने खाई, खून बना। मैं खून से स्पर्म बने, स्पर्म माँ बाप मिले, मैं गर्भ में गया और गर्भ में जाने के बाद पैदा हो गया, 70 साल का हो गया। जिस दिन मरूंगा सबसे पहले हवा निकल जाएगी। सबसे पहले हवा निकल गई, शरीर तुरंत ठंडा हो जाएगा। अग्नि तत्व अग्नि में मिल गया, हवा हवा में मिल गई, दफनाया या जलाया, मिट्टी मिट्टी में मिल गई, पानी बाष्प बन के ब्रह्मांड में उठ गया। आते हुए क्या कहेंगे जब आप जला करके फूंक करके किसी को दबा करके आएंगे? 5 तत्व में विलीन हो गया, यही कहेंगे ना भाई।
पैदा हुआ, पंच तत्व में विलीन हो गया, लेकिन पंडा पुजारी आपका पिंड यहाँ भी छोड़ेगा नहीं, वो आपको यहाँ भी पकड़ के रखेगा। नहीं नहीं, शरीर मरा, आत्मा नहीं मरती, आत्मा अजर अमर है। वैसे गौतम बुद्ध के कंसेप्ट के मुताबिक शरीर में आंखें देखती हैं, बाल से पसीना, आपके चमड़ी आपके इसको ढोल को सुरक्षित करती है, टांगे चलने का काम, पैर खड़ने का काम, हाथ कमाने का काम, हार्ट जो है ना आपका जो है ना सांस लेने का काम, गुर्दे आपके खून साफ करने के लिए, किडनी आपका बने, कोई भी पुर्जा शरीर के अंदर अनावेस्ट नहीं है। आत्मा रूपी कोई काम देश में इसमें नहीं है, सिर्फ दिमाग है। दिमाग सारे शरीर के ढांचे को कंट्रोल करता है। गौतम बुद्ध के मुताबिक मैं बात बता रहा हूं मित्रों, लेकिन पंडा पुजारी आपका पंडा यहां भी नहीं छोड़ेगा। वो कहा नहीं, आत्मा नहीं मरती, आत्मा अजर अमर है, न मरती है न जन्म लेती है। जैसे कर्म करे हैं वैसे भुगतान करेगी। अगर तो अच्छे कर्म करे तो स्वर्ग में जाएगी, प्रभु चरणों में लीन हो जाएगी, और माड़े कर्म करे तो दोबारा तुम्हारा गधा कुत्ता खच्चर घोड़ा फिर बढ़ेगा, लक्ष्य 84 में जाएगी। अरे हम कहा पादा जी महाराज बचा ले, गधा कुत्ता खच्चर ना बन दिए मेरे को, जो भी चाहे सारा कर दान करवा ले, लेकिन स्वर्ग में भेज दे। आज तक किसी का माँ बाप मैंने लिखा नहीं देखा नरकिया हो कोई, सब स्वर्ग में ही जा रहे हैं। मैं अपने भाइयों और बहनों से विनती करना चाहता हूँ कि जब वो कहता है आत्मा पैदा नहीं होती, आत्मा मरती नहीं है, आत्मा अच्छे कर्म करे होंगे तो कुछ आत्माएं प्रभु चरणों में लीन हो गई होंगी। जब देश आजाद हुआ 23 करोड़ आबादी थी, अब हो रही है 140 करोड़ आबादी। 140 करोड़ आदमियों में से, आत्माओं में से 140 करोड़ लोगों में से 23 करोड़ आत्माएं लच करके 117 करोड़ आत्माएं फालतू बदी हैं। ये तेरे बाप ने पैदा करी है, ये फिर कहां से आई है? अगर आत्मा पैदा नहीं होती, मरती भी नहीं, जन्म भी नहीं लेती, ये कहां से आई? चलिए मैंने कहा तो बाहरले देश के सारे लोग मर गए होंगे, भारत की तरफ शिफ्ट होगी, या जीव जंतु कीड़े मकोड़े मर गए होंगे, वो सारी आत्माएं अपने देश में आ गए, वो कीड़े मकोड़े कुत्ते बिल्ले मच्छर मक्खी मर गए होंगे। मैंने कहा मेरे पोल्ट्री फार्म में 4 लाख मुर्गियां की आत्माएं बंदा तड़ा खरबों कीड़े खाद में, जितनी गंदगी दुनिया में बढ़ी उतनी ये मच्छर मक्खी कीड़े मकोड़े फालतू, आपके कुत्ते की गलियां भरी पड़ी, आपके जीव जंतुओं की कमी नहीं, बाहर की आबादी भी बढ़ रही है, और अपने देश की आबादी 123 करोड़ से 140 करोड़ हो गई। मैंने कहा अब ये बता दे मेरे को, ये आत्माएं कहां से आई? मैंने कहा तेरा दिमाग साफ करना पड़ेगा। मैंने कहा कल हमारे माँ बाप थे 2, हम 6 बहन भाई हो गए, आगे आगे 6 बहन भाई के हमारे हो गए 18 बच्चे, अब आगे 2-4 पीढ़ियों के बाद हो जाएंगे हम सैकड़ों। मानवों के मानव, जानवरों के जानवर, पशुओं के पशु, परिंदे के परिंदे, सांपों के सांप, मछलियां की मछलियां, जलचरों के जलचर, थलचरों के थलचर। इसी संसार में नर और मादा के मिलने से यही पैदा हो रहे, यही खत्म हो रहे, ना ने कहीं से आ रहे, ना ने कहीं जा रहे। इस धरती पे स्वर्ग और नरक यही है। किसी के घर में दाल रोटी का जुगाड़ बढ़िया है, किसी के घर में दाल रोटी का जुगाड़ बढ़िया है, मान मर्यादा समाज में इज्जत है, मुकदमा बीमारी नहीं, घर स्वर्ग है। किसी के घर में 1-1 इंच के जमीन के ऊपर भाई भाई खून का प्यासा हो रहा, लठ बज रहा, मुकदमे बीमारियों में डर में नींद आती नहीं, या किसी को पैरालाइज हो गया, या किसी का एक्सीडेंट होगा, कोमा में चले गया, कीड़े पड़ गए। इसी जीवन में यही भुगतान है, स्वर्ग का भी नरक का भी। कहीं आसमानों में आज तक जाकर के ना तो कोई बतान आया कि मैं स्वर्ग में पहुंच गया, मेरे को सीट मिल गई, और ना उरे से जाके कोई देख सका कि स्वर्ग में गया बुढ़ा है या नहीं गया। ये इसी धंधे के ऊपर इस देश को लूटा गया। मैं मेरे भाइयों, आप सब भाइयों से विनती करना चाहूंगा, हमारी बहुत बहनें बैठी हैं यहाँ पर। मैं पिछले 1 महीने पहले घर चला गया,
उस दिन करवा चौथ थी, 2-3 महीने पहले की बात। करवा चौथ थी, मैंने घरवाली को कहा, मैं कहा तेरे को शुगर है, आप मेरे के नाम का गरबा वरबा मत ना रखियो। मैंने सीधा तो कहा नहीं, उसको वैसे रोकने के लिए कह दिया। भुजबल साहब ने मीटिंग बुला रखी थी 8 मुख्यमंत्रियों की, 8 मुख्यमंत्रियों की मीटिंग में मैं भी जाना था, तो मैं बम्बई चला गया, चंडीगढ़ से फ्लाइट पकड़ करके। मीटिंग के बाद वहां से सारे मुख्यमंत्रियों से बातचीत करके थर्ड फ्रंट की बात चल रही है, और वहां से जब मैं घर आया, भैया यही बिजनेस करेगा पूरा, सुनने की बात है, जरा ध्यान से सुनेंगे। जब मैं घर आया, हमारे घर में 9 औरतें हैं, 3 हम भाई हैं, 5 भतीजे, 1 बेटा है। 9 की 9 वो भी जिंदा है, 9 के 9 हम भी जिंदा है इत्तेफाक से। लेकिन 9 खाने बना के हमारी औरतों ने पूजा कर रखी, 9 खाने आटे से बना करके पूजा कर रखी। मैं 9वें खाने के ऊपर हाथ मार रखा। मैंने घरवाली से पूछा, मैं कहा हटी नहीं, वह तो बिना बोले अंदर चली गई। बहुएं सारी बैठी थी। मैंने कहा बेटे पूजा होगी? बोले हाँ पापा पूजा होगी। मैंने कहा तुम्हारे पति कहाँ है? बोले वो तो अभी आए नहीं। मैं कहा फिर आज तो पति की शक्ल देख के व्रत खुलना था, आपने पूजा कैसे कर ली, व्रत कैसे खुल गया? बोले बस पापा चांद देख कर व्रत खोल दिया। मैं कहा चांद को पति मान लिया? बोले बस यूं ही समझ लो। मैं कहा जब हमारी औरतें गोद में बच्चा लेकर के गली में निकलती हैं, किसी भी धर्म जात की औरत है, देख बेटे अगर चांद निकला होगा, देख बेटे चंदा मामा निकले, कहती है या नहीं कहती? कहती है या नहीं कहती? देख बेटे चंदा मामा निकले। उस दिन तो वो तुम्हारा भाई है, आज तुम्हारा वो पति है। इसी को अंधविश्वास कहते हैं। मैं कहा तुम्हारी पूजा से हमारी लंबी उम्र हो गई। इत्तेफाक से तुम सारी जिंदा थी, हम भी जिंदा थे, तुमने हमारी लंबी उम्र खींच ली। जिनकी औरतें तलाक हो गया, मर गई या छोड़ के चली गई, रंडुआ रह गया, मैं तो साल 2 साल में सारे निपट लेंगे। वो तो नहीं बचते, क्योंकि उनकी तो पूजा लंबी उम्र करने वाला कोई है नहीं। अरे मैं कहा पीएचडी करने के बाद, ये कोई जरूरी नहीं है पीएचडी करने के बाद, एमए करने के बाद बौद्धिक विकास हो जाएगा। डिग्री मिल सकती है, बौद्धिक विकास बहुत गौतम बुद्ध को पढ़ने से मिलेगा, आप महापुरुषों को पढ़ेंगे उनसे मिलेगा, महात्मा ज्योतिबा फूले को पढ़ेंगे उनसे मिलेगा।